Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, gravitation from the NCERT. Only highlighted lines you have to cover in a quick way for the exams. ग्रेविटेशन के फर्स्ट आपको ये बताएगा कि ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है जिसमें हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अर्थ में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है और इसी की वजह से सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, मून मूव कर रहा है। ये सब बातें आपको बताई गई हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि अब हमेशा जब एप्पल गिरता है तो एप्पल अर्थ की तरफ आता है, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? फोर्स तो दोनों पे लग रहा है, एप्पल पे भी लग रहा है और अर्थ पे भी लग रहा है और इक्वल अमाउंट में लगता है। हमेशा ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है दोनों बॉडीज के ऊपर इक्वल अमाउंट में लगता है। तो एप्पल क्यों आ रहा है और अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही है? तो यहाँ पे इसका मेन कारण दिया हुआ है साफ साफ आपको कि जो एप्पल फोर्स लगाता है और जो अर्थ फोर्स लगाता है, फोर्स तो सेम है बट वहाँ पे मास, एप्पल का मास कम है और अर्थ का मास ज्यादा है। जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स तो सेम लग रहा है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट सेम रहेगा। अगर वहीं पे मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा और मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम। दिस इज द ऑल अबाउट द रीजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो फोर्स लगता है ये कितना है, इसका अमाउंट, इसका फॉर्मूला हमें किसने दिया? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ने दिया, जो कि न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। यहाँ पे उसने बताया कि सबसे पहले फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन यू विल गेट दिस इक्वेशन एंड आफ्टर दैट द कांस्टेंट कम्स आउट टू बी जी। कांस्टेंट क्या आएगा? जी आएगा। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, विच इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज आपको ध्यान रखना है कि फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के स्क्वायर के। मतलब मान लो आप डी को 2 टाइम्स बढ़ाते हो तो फोर्स में क्या चेंज आएगा? 4 टाइम्स डिक्रीज, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। 1/4 टाइम्स, या अगर 6 टाइम्स आप बढ़ाते हो तो वो कितना स्मॉलर हो जाएगा? 1/36 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे साफ साफ ध्यान रखनी है कि फोर्स, इसी फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ बाइंड हो रहा है, इसी फोर्स की वजह से मून मूव कर रहा है, इसी फोर्स की वजह से प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, इसी फोर्स की वजह से जो ओशंस में टाइड्स आते हैं वो इसी फोर्स की वजह से ही बैलेंस रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्री फॉल। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियली जीरो वेलोसिटी से आपने छोड़ दिया तो वो किसकी तरफ जाती है? अर्थ की तरफ जाती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। यही यही जो हमारा एक्सेलरेशन है क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया mg, एक्सेलरेशन की जगह जी। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पीछे भी हमने फॉर्मूला पढ़ा जी mm/a स्क्वायर। कंपेरिजिंग बोथ यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ जी। यहाँ पे आपने m की जगह क्या रखा? मास ऑफ अर्थ। आर की जगह आपने क्या रखा? रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि वो जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसके कंपैरिजन में रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, तो जो डिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। वैल्यूज पुट करते हुए हमारे पास आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग हमारे पास यहाँ पे आती है मास और वेट। मास और वेट में डिफरेंस सबसे बार बार पूछा गया। मास क्या होता है? मास अपने पीछे ऑब्जेक्ट में भी पढ़ा कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो मास होता है, और मास मेजर ऑफ इनर्शिया भी होता है। मास कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। मास को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में मेजर किया जाता है। वहीं पे वेट की बात करें, वेट इज द फोर्स, जिस वो